के 4 बजने वाले हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर अर्ली प्राइम टाइम बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको बताएंगे कैसे बिहार में फिर बाबा का दरबार लगा। बाबा ने फिर से आज लोगों की अर्जियां लगाई। कैसे बाबा के दरबार में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे हर एक अपडेट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मजार वाली साजिश हुई है। साजिश करने वाले आखिर थे कौन, उन्होंने ऐसा क्यों किया, पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 4 का फायर में रोज की तरह हम दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की खबरें तो आप तक पहुंचाएंगे ही, साथ ही आपके शहर में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। हर खास खबर आपके लिए होगी। बेंगलुरु में कैसे एक चोर ने चाकू के दम पर महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसकी लाइव तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। वो तस्वीर विस्तार से आपके सामने होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो संग्राम जारी है उस पर क्या अपडेट आया है। कैसे न्यूजीलैंड से लेकर रूस में आग का कहर देखने को मिला और कैसे मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के रैकेट का खुलासा हुआ है। और चलिए रफ्तार के बाद अब खबरें विस्तार से भी आपको दिखाते हैं। आज बाबा के दिव्य दरबार में हनुमान कथा लगातार जारी है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर के दरबार में लाखों की संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं। हनुमान कथा का पाठ बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान भी उन्होंने दिया है। इस दौरान हमारा संकल्प बिहार से ही पूर्ण होगा। हम आपको जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जहाँ राम की पूजा वहाँ पर रक्षक हनुमान। तो देखिए, बड़ा बयान आज बिहार से दिया है। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर ने कि इसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। वो तो बंदर है, केवल कथा सुंदर है। माता जानकी जी ने कहा सो क्या हुआ। एक बात यहां पर और, तरु पल्लव महुराहा पहचान गई। ये वही मुद्रिका है जो हमने गंगा के तट पर राम जी को दी थी। लेकिन हनुमान जी छिपे बैठे। कहां बैठे? ऊपर। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम ऊपर क्यों बैठे, ऊपर क्यों हो? हनुमान जी बोले सुनो, कथाकार ऊपर ही बैठता है। कथाकार ऊपर ही बैठता है, कथा श्रोता नीचे बैठते हैं, इसीलिए हम ऊपर बैठे। तो किसी ने कहा फिर तुम क्या सम्मान पाना चाहते हो? हनुमान जी बोले नहीं, सुनो, कथाकार का सम्मान नहीं होता है, कथा का सम्मान होता है, इसलिए हम ऊपर हैं। तो किसी ने कहा कि आसन किसने दी? हनुमान जी बोले लंका में। तो आज इस कथा वाचन का चौथा दिन है। हमारे साथी हिमांशु हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जिस जगह पर ये नौबतपुर में पटना के जहां पर ये कथा चल रही है। हिमांशु, इंतजार था, श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हुआ और एक बार फिर से वही संदेश जो लगातार 3 दिनों से दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बोले पेड़ में देखिए, आते ही सबसे पहले ये बात उन्होंने कही थी कि बिहार की जो हमारी मनोकामना हमें रखा वो बिहार से ही पूरी होने वाली है। और ये बात क्यों कही? क्योंकि बिहार में भीड़ अपरंपार है और इसीलिए कहा कि 13 करोड़ की आबादी करीबन बिहार की होगी। थोड़ी देर बैठ जाइए। कहा कि 13 करोड़ की आबादी करीबन बिहार की होगी। बैठे रहिए थोड़ी देर। 13 करोड़ की आबादी के करीब बिहार की होगी और बिहार की 13 करोड़ की आबादी में अगर 5 करोड़ लोग भी अगर घर पर हनुमान जी का ध्वज फहराते हैं और इसके साथ ही माथे पर तिलक लगा के चले तो हिंदू राष्ट्र का सपना बिहार से ही पूरा हो जाएगा। ये भीड़ को देख के कहा और कहा कि बिहार के लोगों से बोल रहे हैं कि मत आइए, लेकिन वो आ रहे हैं तो ये बिहार के लोग पागल ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। बहुत प्यार बिहार से मिल रहा है। एक बार फिर से आप देखिए, इधर में एक तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। जरा इधर की तस्वीरें दिखाइए, जरा ये तस्वीरें दिखाइए। थोड़ी देर जब हम यहाँ पर मौजूद थे,
थोड़ी जब तस्वीर हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी तो उसके बाद आपने देखा था कि कैसे यहाँ पर माहौल था। और अब देखिए वो बैरिकेडिंग यहाँ पर तोड़ के लोग आगे आ गए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ के लोग आगे आ गए हैं और भीड़ इतनी बढ़ गई है कि वहां पर पुलिस वाले भी, आप देखिए पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कथा सुन रहे हैं, तो व्यवस्था कौन यहाँ पर संभालेगा। तो यहाँ पर भीड़ पूरी बढ़ गई है, वो बैरिकेडिंग पूरी तरह से तोड़ चुकी है और उस बैरिकेडिंग को खोल दिया गया है कि जो लोग सफोकेट हो रहे हैं, जो लोग सांस नहीं ले पा रहे, वो वहां से निकल जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल दाएं तरफ कर दिया गया है, ऐसे ही बिल्कुल बाएं तरफ कर दिया गया है और भीड़ को देखते हुए अब वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ वहां पर पर नजर आ रही है हिमांशु, लेकिन जो अर्जियां हैं वो आखिर कब शुरू होने वाली है, कितना वक्त उसमें लगेगा? उनका ये कहना है कि वो जिस माहौल में आए हैं ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। बिहार में आके बाबा बागेश्वर ने हम सबको धन्य कर दिया और अब बिहार की जनता उनको इतना प्यार देगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। जी, और देखिए अभी भी आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसे ही बागेश्वर बाबा बिहार के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और बागेश्वर बाबा जैसे ही बिहार की तारीफ करते हैं तो ये लोग इतने खुश होते हैं, तालियां बजा देते हैं और उसके बाद जब बागेश्वर बाबा कहते हैं कि बैठ जाओ तब जाके ये बैठते हैं। बोले क्यों? जब बोले ये जी बिल्कुल। हिमांशु, ये जानना चाहेंगे आपसे, इतनी लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं, उनकी अर्जियां लेकर पहुंचे हैं, वो कितनी देर में शुरू होगा जब अर्जियां जो हैं वो सुनने लगेंगे बाबा बागेश्वर? नहीं, देखिए बरखा, अभी हमारी यहाँ पर बात हुई है, जो आयोजक है उन्होंने कहा है कि अर्जी आज नहीं सुनी जाएगी। अभी उन्होंने कहा है कि अर्जी यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी, अगर एक आध तो कोई खास अर्जी हो तो बात अलग है, वरना अर्जी यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी। स्पष्ट यहाँ पर कह दिया जाए, राम कथा जल्दी सुनाने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इसलिए था कि राम कथा सुनाने के बाद जल्द से जल्द यहाँ से निकाले जा सके ताकि शाम के वक्त पर अंधेरा यहाँ पर ना हो, भीड़ यहाँ पर ज्यादा ना हो। इसी वजह से यहाँ पर जल्द से जल्द ये हनुमान कथा शुरू की गई है। आज चौथा दिन है, कल का जो दिन और होगा उस दिन भी सिर्फ हनुमान कथा की जाएगी, अर्जियां नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ अर्जी तीसरा दिन था, यानी 15 तारीख थी जो कि कल निकल गई और आज सिर्फ और सिर्फ हनुमान कथा का चौथा पार्ट यहाँ पर सुनाया जाएगा और कल हनुमान कथा का एंड होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े, ये सारी तस्वीरें जो हैं वो आपने यहाँ पर साझा की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सुपर पावर अमेरिका की। एक आफत से लोग संभल भी नहीं पाए कि दूसरी मुसीबत अब लोगों पर आ पड़ी है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में दरअसल इतनी बर्फबारी हुई है कि कई हिस्सों में तो सैलाब की स्थिति है। आपको 1 मिनट में दिखाती हैं कैसे कुदरत के थपेड़ों से अमेरिका कराह रहा है। बर्फबारी की ये तस्वीरें कैलिफोर्निया की योसेमाइट नेशनल पार्क की हैं, जहां बर्फबारी के कारण योसेमाइट घाटी के पूर्वी हिस्सों में बाढ़ आ गई। बाढ़ के चलते मर्सिडी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी अचानक सड़कों पर पहुंच गया, जिसके बाद योसेमाइट नेशनल पार्क को अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, पहाड़ से पिघलकर बर्फ झरने की तरह बह रही है। और ये पानी सीधे सीधे नदी में मिल रहा है। अमेरिका की राष्ट्रीय वेदर सर्विस ने इस इलाके में शुक्रवार तक बाढ़ की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि इस साल ज्यादा गर्मी पड़ने के चक्कर में ये बर्फ जल्दी गल रही है। इस घाटी में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, मगर अब घाटी के बंद होने के कारण यहाँ पर्यटकों की एंट्री को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। चले बढ़ते हैं आगे। क्रोएशिया और बोस्निया में आजकल भयंकर बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से दोनों देशों के कई शहरों की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर सड़कें भी नदियों में तब्दील हो चुकी है। घरों की पहली मंजिल तक पानी भर चुका है, पूरा इलाका जलमग्न है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ 1 मिनट में। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, घरों की पहली मंजिल जलमग्न हो गई है। ये तस्वीरें क्रोएशिया और बोस्निया से सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों घरों की बिजली आपूर्ति ठप है। घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। वहीं कुछ लोग अब भी अपने घरों की दूसरी मंजिल पर फंसे हुए हैं।
इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऐसे सभी लोगों के लिए खाने पीने की सामग्री और मदद पहुंचा रहा है, लेकिन लोग तो बस बेसब्री से हालात बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। और चलिए बात कनाडा की, जहां जंगलों में बीते कई हफ्तों से लगातार हजारों एकड़ की हरियाली जलकर खाक हो चुकी है, क्योंकि ये जो आग है वो कनाडा के रिहायशी इलाके तक भी पहुंच चुकी है और इसकी वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं। भयंकर आग लगी है। ऐसा लग रहा है कि मानो आग की ये लपटें आसमान छूने को तैयार हैं। दूसरी तस्वीर में जलते हुए पेड़ नजर आ रहे हैं। पूरा आसमान काला हो चुका है। ये तस्वीरें कनाडा के अल्बर्टा से सामने आई हैं, जहां बीते कई दिनों से धधक रही जंगलों की आग ने अब तक हजारों हेक्टेयर की हरियाली को जलाकर खाक कर दिया है। सामने आई तस्वीरों में भी पेड़ जलते नजर आ रहे हैं। इस आग से निकल रहा धुआं इतना घना है कि उसने पूरे आसमान को ही काला कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अल्बर्टा के जंगलों से निकल रहा धुआं अमेरिका तक पहुंच रहा है। इसकी वजह से अमेरिका में रह रहे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कनाडा के भी 20,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर सरकारी कैंप्स में रह रहे हैं। और आइए अब आपको नासिक के मंदिर में मजार वाली साजिश से रूबरू करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में यहाँ पर जबरन घुसपैठ क्यों की गई। वीडियो जो सामने आए हैं उसके बाद हिंदू संगठनों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सबूत और विश्लेषण के साथ दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मजहबी टोपी लगाए इन युवकों को देखिए, कैसे बिना किसी रोक टोक के मंदिर में घुसते नजर आ रहे हैं। वीडियो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से आया है, जहां 10 से ज्यादा मुस्लिम युवकों ने मंदिर में घुसकर चादर चढ़ाने की कथित कोशिश की। हालांकि मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इन मुस्लिम युवकों को चादर चढ़ाने से रोक दिया। घटना 13 मई की बताई जा रही है। वीडियो में फिर से देखिए कैसे ये युवक जबरन मंदिर में घुसकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास ही उसका मजहबी आयोजन चल रहा था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। और अगली खबर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन की है, जहां पर भयानक आग में झुलस करके 10 लोगों की मौत हो गई। आधी रात में जब 4 मंजिला हॉस्टल में आग लगी तो पूरे शहर में कोहराम मच गया। फायर फाइटर्स के जवानों ने कैसे दर्जनों लोगों की जान बचाई, देखिए ये खबर। आधी रात में आग का भयानक तांडव। बिल्डिंग से आग की विकराल लपटें उठ रही हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। फायर फाइटर्स के जवान आग पर अटैक कर रहे हैं और इसके बावजूद आग फैलती जा रही है। आग से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें न्यूजीलैंड के वेलिंगटन की हैं, जहां एक हॉस्टल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस भयानक अग्निकांड में झुलसकर 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। खबरों के मुताबिक कई लोग अब भी लापता हैं। 4 मंजिला हॉस्टल में आग लगी तो लोगों में कोहराम मच गया। आग ने चंद ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। कई लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सैकड़ों लोग आग के बीच फंस गए। खबर मिलते ही दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फैसिलिटी देने के नाम पर इंडियन रेलवे भले ही पैसेंजर्स से मोटी रकम वसूलता है, लेकिन यात्रियों को सुविधा नहीं मिलती है। जी हाँ, खबर दरअसल महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सामने आई, जहां पर एसी खराब होने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। क्या स्थिति थी और क्यों ऐसी स्थिति बनी, देखिए पूरी खबर। जरा सोचिए, भीषण गर्मी में अगर ट्रेन का एसी खराब हो जाए तो मुसाफिरों की हालत कैसी होगी। स्टेशन पर हंगामा कर रहे ये यात्री उसी के भुक्तभोगी हैं। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है और यात्री जमकर हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन की है, जहां जयपुर चेन्नई सुपरफास्ट ट्रेन की B5 बोगी का एसी खराब होने पर यात्रियों ने बवाल कर दिया।
यात्रियों का आरोप है कि जब जयपुर से ट्रेन निकली तभी से B5 बोगी का एसी बंद था। यात्रियों ने रेल कर्मचारियों से कई बार शिकायत भी की, इसके बावजूद भी एसी को ठीक नहीं किया गया। गर्मी से बेहाल यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। जैसे ही ट्रेन बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर रुकी, यात्री कोच से बाहर निकल आए और हंगामा करने लगे। करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर ही रुकी रही। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। वेलकम बैक। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें। मॉस्को में एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लगी तो स्टोर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। एहतियातन तौर पर समय रहते सभी को स्टोर से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन लोगों में डर का माहौल था। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धुएं का विकराल गुबार उठता नजर आ रहा है। आग की लपटें भी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आसपास पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं। ये तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को से सामने आई है, जहां एक शॉपिंग सेंटर में आग लगी तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ये आग शॉपिंग सेंटर में रखे कचरे के ढेर में लगी थी, जो देखते ही देखते इतनी भयंकर हो गई कि एहतियातन तौर पर सभी लोगों को तुरंत स्टोर से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम इस आग पर कुछ देर बाद काबू पा सकी, लेकिन इस आग की वजह से स्टोर में शॉपिंग करने आए लोगों में दहशत का माहौल है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर बता दें, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, हम किसी फर्जी इंसान के पास नहीं जाते। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से पटना में बाबा बागेश्वर का इस समय दरबार लगा हुआ है और बाकायदा सरकार को इसको लेकर न्योता भी भेजा गया था, तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया। इसी बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का ये बयान सामने आया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में है और उनके कार्यक्रम में भारी भीड़ जुट रही है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, बाबा पटना आए हैं, आप लोगों के तरफ से, आपकी पार्टी के तरफ से विरोध हो रहा है, लेकिन भीड़ तो बहुत जुट रही है उनके कार्यक्रम। हमारी पार्टी विरोध किसी व्यक्ति की नहीं कर रही है। भारत को तोड़ने वाले ताकतों को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, नीतीश जी और तेजस्वी जी निमंत्रण पर नहीं गए, ये लोग जाली टोपी पहनने वालों को यहाँ जाते हैं। लेकिन सच यही है कि हम लोग किसी जाली आदमी के पास नहीं जाते हैं। तुम जाली आदमी को ला करके भीड़ इकट्ठा कर दोगे, हम भी उसी में तो चले जाएं? नहीं, हम भारत की एकता के प्रबल समर्थक हैं, प्रबल समर्थक। बता सकते हैं कि बहुधर्मी, बहुजाति, बहुसंस्कृति वाला ये भारत, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। और तेज प्रताप यादव का बाबा बागेश्वर पर हमला, जिसमें बाबा बागेश्वर ने बिहारियों को गाली दिया है। ये कहना है तेज प्रताप यादव का, धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहारियों को पागल कहा है। तो आपको बता दें, पटना में चल रहे कार्यक्रम के नाम पर राजनीति होने का आरोप तेज प्रताप ने लगाया, क्योंकि तमाम नेताओं और इन पर हो रही सियासत को लेकर जब सवाल उठने लगे तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये कार्यक्रम के नाम पर राजनीति हो रही है और बिहारियों को गाली दी जा रही है। देवरा बाबा कौन बाबा, किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है।
बोल रहे हैं कि बिहार नहीं, में अब बाबा राम तो- राज नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है, बाबा बोल रहे बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे, राम जी 14 ही कला में थे। और अब खबर रूस से है, जहां पर एक पेंट फैक्ट्री में आग लगी तो अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। फैक्ट्री से उठ रहे काले धुएं के विकराल गुब्बारों को कई किलोमीटर दूर से साफ तौर से देखा जा रहा था। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आग का विशाल गुबार उठ रहा है। तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझ आ रहा है कि आग ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। घटनास्थल से उठ रहा धुएं का गुबार इतना विकराल था कि कई किलोमीटर दूर तक इसे साफ तौर पर देखा गया। ये तस्वीरें रूस के समारा प्रांत से सामने आई, जहां पर एक पेंट फैक्ट्री में आग लगी तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। हर कोई फैक्ट्री के अंदर इधर उधर भागता नजर आया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी जान बचाएं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस भीषण आग ने 1.5 एकड़ से ज्यादा के इलाके को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। हालांकि इस आग में अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। और अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर हर किसी का सर शर्म से झुक जाए। कहानी एक गरीब पिता की है। अस्पताल में एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था तो बेबस पिता बेटी के शव को मोटरसाइकिल पर लेकर चल पड़े। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखें। ये बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर है। ये शिवराज सरकार के दावों की तस्वीर है, जहां एक लाचार पिता अपनी मासूम बेटी के शव को मोटरसाइकिल पर ले जाने के लिए मजबूर है। खबर की तह में जाने से पहले हम ये 2 तस्वीरें आपको दिखा दें। ये पहली तस्वीर जिसमें लाइन से खड़ी इन एम्बुलेंस को देखिए, जिसे शिवराज सरकार ने पशुओं के लिए खरीदा है। ये एम्बुलेंस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और दूसरी तरफ एक गरीब और फटेहाल पिता की मजबूरी। एम्बुलेंस मांगने पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि 15 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। ऐसे में लाचार पिता 70 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से बेटी का शव लेकर चल पड़ा। अच्छा, क्या बोले यहाँ पे शव वाहन जब आपने मांगा? किलोमीटर के लिए मिलता है। हाँ, इसके बाद प्राइवेट वाहन कर लो। हालांकि रास्ते में पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस मुहैया कराई गई, लेकिन तब तक सिस्टम की पोल खुल चुकी थी।